हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का यूनिट नंबर 3 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस उसकी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters in the word Solapur so that the consonants and vowels are placed alternately। इस वर्ड सोलापुर के जो लेटर्स है उनको इस तरह से अरेंज करना है कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये अल्टरनेटली हमको प्लेस करना है। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं तो वावेल्स और कंसोनेंट्स अल्टरनेट प्लेसेस पर हो। तो सबसे पहले देखिए, देर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड Solapur, that is S, O, A, S, O, L, A, P, U, R, out of which there are consonants, that is S, L, P and R, and 3 vowels, that is O, A and U। पहले हमको क्या करना होगा, ये जो वर्ड हमको सोलापुर दिया हुआ है उसके बारे में हमको एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन लिखना है कि देर आर इन ऑल 7 लेटर्स इन द वर्ड सोलापुर, आउट ऑफ विच देर आर 4 कॉन्सोनेंट्स, दैट इज S, L, P and R, and 3 vowels, that is O, A and U। इस तरह कॉन्सोनेंट्स and vowels are to be placed alternately so that 4 consonants can be arranged by 4 factorial ways among themselves, and 3 vowels can be arranged by 3 factorial ways among themselves। Therefore consonants occupy even places and vowels occupy odd places। That since consonants and vowels are to be placed at alternate places, therefore 4 consonants can be arranged by 4 factorial ways among themselves। 4 consonants है उनको उन्हीं में आपस में एक दूसरे से हमको क्या करना है, 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करना है। और उसी तरह से क्योंकि 3 वॉवेल्स है
तो 3 वावेल को हम 3 फैक्टोरियल वेज से हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको वावेल और कॉन्सोनेंट को अल्टरनेटली अरेंज करना है। तो वावेल जो रहेंगे 3 फैक्टोरियल डिफरेंट वे से आपस में ही अरेंज होंगे। कॉन्सोनेंट्स जो है इवन प्लेसेस कितने हैं 4 है, और वावेल्स कितने हैं 3 है। तो देखिए हम जब अरेंज करेंगे तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कॉन्सोनेंट से, क्योंकि कॉन्सोनेंट आर मोर देन वावेल। तो कॉन्सोनेंट, फिर ये वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल, फिर कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। देखिए अल्टरनेटली प्लेस किए हुए C फॉर कॉन्सोनेंट और V फॉर वावेल। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 24, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 6। देयरफॉर 24 6 144। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस वी कैन अरेंज बाय 144 different ways. In this case, if vowels and consonants are to be placed alternately of the word Solapur. Friends, it is our final answer. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. So students, please pay attention here. It is our question number 2. How many numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 5 without repetition, so that resulting numbers are between 100 and 1000? 100 and 1000। ये जो डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन 6 डिजिट्स का यूज़ करके हमको 100 और 1000 के बीच नंबर्स फॉर्म करना है, सच दैट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 are 3-digit numbers। 3-digit numbers। जैसा कि हमें पता है 100 और 1000 के बीच जो नंबर्स हमको फॉर्म करना है दे 3-digit numbers। डिजिट नंबर कंटेन्स 3 places: यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। डिजिट नंबर में 100 प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है और यूनिट प्लेस होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 100 प्लेस को 5 डिफरेंट वेज से हम फिल कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। बिकॉज 0 कैन नॉट बी ऑन 100 प्लेस। अगर 100 प्लेस पर हम 0 लेते हैं तो वो क्या हो जाता है 2 डिजिट नंबर हो जाता है, जबकि हमको क्या करना है 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है। देयरफॉर 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। नाउ सिंस द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, दिस कैन आल्सो बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। क्यों? क्योंकि हमने सपोज 1 2 3 4 5 में से कोई एक डिजिट जो है 100 प्लेस पर फिल किया है, तो उसको सपोज वो 3 है तो उसको इसमें से रिमूव कर दो, तो अब बच रहे कौन से 5 4 2 1। अब 0 भी इंक्लूड हो जाएगा ना, 0 जो है टेंस प्लेस पर हम फिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर 1 2 3 4 5 मीन्स टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। सिमिलरली सिंस द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, units place can also be filled by 4 different ways since repetition of digits is not allowed. Therefore 5 into 5 into 4 means total 103 digit numbers can be formed by using these 6 digits, such that repetition of digits is not allowed. So please see here, a 3-digit number contains a 3-digit number
contains units place, tens place and hundredth place. Hundredth place can be filled by 5 ways, since 0 cannot be on 100th place. Since repetition of digits is not allowed, so that tens place can be filled by 5 ways. Similarly, this can be filled by 4 ways. Therefore, total numbers between 100 and 1000 is equal to 5 into 5 into 4, that is 100. Total there are 6 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. इन नंबर्स का यूज़ करके हमको टोटल नंबर्स फॉर्म करना इन बिटवीन 100 एंड 1000. तो मैं आपको बता दूं 100 और 1000 के बीच जो नंबर्स हमको फॉर्म करना है दे विल बी 3 डिजिट नंबर्स, और 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 डिजिट्स का यूज़ करना है. उसमें 0 भी इंक्लूड है. 0 इस डिजिट को हम 100 प्लेस पर फिल नहीं कर सकते. अगर मैं 100 प्लेस पर 0 को अगर फिल कर दूं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 100 प्लेस पर 0 नहीं हो सकता. देयरफॉर अगर मैं 0 लेता भी हूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट. देयरफॉर 0 कैन नॉट बी ऑन 100 प्लेस. तो अब कितने डिजिट बच गए यहाँ पर? देर आर नाउ 5 डिजिट. तो इसका मीनिंग ये होगा कि 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सिंस 0 कैन नॉट बी ऑन 100 प्लेस. तो 100 प्लेस पर हम 0 को नहीं ले सकते, इसलिए 100 प्लेस को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इन पाँचों डिजिट में से कोई एक डिजिट का यूज़ करेंगे. देयरफॉर 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स, दैट इज़ 5 डिफरेंट वेज. सिमिलरली अब देखिए भले हमने 0 को 100 प्लेस पर नहीं लिखा था, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पर. सपोज मैंने 100 प्लेस पर 1 लिया है, तो अब 1, 2, 3, 4 ये 4 डिजिट और ये 0 को भी इंक्लूड करना होगा. पहले हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि 100 प्लेस पर 0 नहीं आ सकता. अब यहाँ पर 0 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5. देयरफॉर टेंस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग 0. अगर सपोज मैंने 1 को 100 प्लेस पर अगर फिल कर दिया है तो 5 डिजिट हमारे पास में बचते हैं 0, 2, 3, 4 और 5. तो ये 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट से हम टेंस प्लेस को फिल कर सकते हैं. सपोज मैंने जो है 5 ये डिजिट टेंस प्लेस पर ले लिया है, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है. अब कितने बच जाते हैं 0, 2, 3 और 4 ये 4 डिजिट बच जाते हैं. तो अगर हमको यूनिट प्लेस को फिल करना है तो इन चारों में से कोई एक डिजिट से हम फिल करेंगे. देयरफॉर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय
4 ways. Therefore, between 100 and 1000 by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 are 5 into 5 into 4, 5 5 is 25, 25 4 is 100. It means that question can be asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर